Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. As we all know कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ है, तो आपके एग्जाम्स में हार्डली 1 मंथ ही है। अब हमें सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज वी ऑल नो कि जो सीटेट का एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, जिसमें हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये सारी बेसिक सी चीजें आपको पता ही होंगी। तो अगर मैं बात करूं जो भी स्टूडेंट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एज वी ऑल नो कि पेपर 2 में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज सीडीपी, सेकंड इज हिंदी, थर्ड इंग्लिश एंड फोर्थ इज मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। तो सीडीपी 30 मार्क्स, हिंदी भी 30 मार्क्स, इंग्लिश भी 30 मार्क्स और मैथमेटिक्स एंड साइंस ये होते हैं आपके 60 मार्क्स के, ठीक है। तो 30 मार्क्स के आपके मैथ्स और साइंस होते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपके कोर सब्जेक्ट की, तो उसमें 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो 10 मार्क्स होंगे वो होंगे पेडागोजी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम से अब 1 महीना है, तो उस 1 महीने में हम साइंस को बेसिकली, जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम साइंस को प्रिपेयर करेंगे विद इन 1 मंथ, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या चीजें हम आने वाले टाइम्स में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अब इस 1 महीने में हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, और कैसे हम एक अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था अगस्त में, अगर आप सबने उसका क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपने डिफिकल्टी लेवल्स भी देखा होगा। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और अगस्त वाला उठाइएगा, तो जो लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। इवन क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है, तो जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 1 मंथ की, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं एनसीईआरटी की, कि सबसे पहले हम किसे फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को। अब जो क्वेश्चन डिफाइंड सिलेबस है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफाइंड सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो सबसे पहले जो मेन आता है उसमें दैट इज एनसीईआरटी। हमें सबसे पहले क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब जनरली जो बात करते हैं वो करते हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें 6 to 8 की नहीं, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी फॉलो करनी ही है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े उस वहां से भी पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एज वी ऑल नो कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए जो पीवाईक्यू है वो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, और जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो उस केस में पीवाईक्यू भी करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको, अब आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डेली सेशन लाएंगे और आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सीटेट का, दैट इज पेडागोजी, जिसमें जो पेडागोजी है साइंस की वो आपकी टोटल कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की। तो आपको पेडागोजी तो पढ़नी ही है, क्योंकि सीटेट में अगर आप पेडागोजी पढ़ते हैं तब भी आप एक अपना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट मैक्सिमम प्रैक्टिस, की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। और जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो हम उस टॉपिक को जाके दोबारा रिवाइज कर ले। तो ये हम जो मेन स्टार्ट करने वाले हैं अब, वो हम साइंस के पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आपको कोई फर्दर टॉपिक्स पढ़ना है, जो आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वो टॉपिक भी हम कराने की कोशिश करेंगे।
आफ्टर दैट बात करें अगर सीटेट एग्जाम के साइंस के सिलेबस की, तो उसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है दैट इज फूड, ठीक है। सेकंड मटेरियल, थर्ड द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, फोर्थ मूविंग थिंग्स पीपल्स एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क्स, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये ऊपर ऊपर से सिलेबस है साइंस का। अब इसमें भी क्या है, फर्दर सब टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फूड की, तो इसमें 3 टॉपिक्स गिवन है, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं फूड के, कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्लीनिंग फूड। दूसरा आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैसे हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, उनसे होने वाली डिसीजेस कौन कौन सी है और उन्हें हम कैसे क्योर कर सकते हैं। हाउ थिंग वर्क, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, लाइट, ये सारे चैप्टर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जनरली साइंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इन तीनों पार्ट से आपके कितने मार्क्स का आता है, दैट इज 20 मार्क्स। तो ये है आपके ओवरऑल चैप्टर्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो जनरली देखने को मिलते ही, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं कि वहां आपको जनरली इन चैप्टर से तो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आपको इन डिटेल और कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप हम प्ले स्टोर से जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कराई जा रही है, जो आपको सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगी, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो। उसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 to 10th की, और जो जनरली आपके एग्जाम्स में जो पूछी जाती है वो 6 to 10th की ही एनसीईआरटी पूछी जाती है, ठीक है। अगर बात करें नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल फिनोमिना जैसे एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इन सबसे जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले तो कि जैसे फर्स्ट टॉपिक है फूड, तो हम पहले फूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट जैसे एक टॉपिक है, फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर ओवरऑल कंप्लीट हम एक एक उसमें आपके सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एज वी ऑल नो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन हो गया है, अब उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अभी हम जल्दी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।